वेलकम इन आर एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का 7th स्टैंडर्ड, उसमें प्रैक्टिस सेट 9। इसमें आपको देखना क्या करना है, डिवीजन करना है, इंटीजर्स के डिवीजन करने हैं। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए -96 डिवाइडेड बाई 16 है, तो इसको कैसे लिखेंगे वो ध्यान से लिखिएगा। -96 अपॉन 16 डिवाइड करने का मतलब इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको समझो, ये क्या है, -1, इसको क्या कर लीजिए -1 मल्टीप्लाई बाय 96 अपॉन में कितना 16, ठीक है। अब देखिए -1 को एज इट इज रहने दीजिए। 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 6 96 होता है, तो लिख दीजिए 16 6 96 अपॉन में कितना है 16। अब ध्यान से देखिए, ये 16 इस 16 से कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है आपके पास, -1 का मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो क्या हो गया आंसर -6, ठीक है। इस तरीके से ही करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए 98 डिवाइडेड बाय कितना है -28, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखिए 98 अपॉन में -1, इसको क्या लिखेंगे -1 और मल्टीप्लाई बाय कितना 28, ठीक है। इस 98 को हम लोग लिख सकते हैं 14 इंटू 7, लिख सकते हैं ना, 14 7 जा 98। ये देखिए कितना है -1 इंटू 28 को कितना लिख सकते हैं 14 2 जा, ठीक है। तो 14 से 14 कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना मिलेगा, 7 अपॉन -1 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी फ्रैक्शन में निगेटिव नीचे नहीं रखा जाता, मतलब माइनस को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, तो इसको ऊपर ले लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा -7 अपॉन में 2, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, -51 अपॉन में कितना है 68। अब मैंने आपको क्या बताया है कि -1 ले लीजिए इसको इंटू 51 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, 17 3 जा 51 अपॉन 68 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 4 जा 68, ठीक है। अब इस 17 से इस 17 को कैंसिल कर देंगे, -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये -3 होगा और अपॉन में कितना है 4, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से करने हैं सभी क्वेश्चन को। ये देखिए आपका क्या है 38, तो 38 लिख लेंगे, अपॉन में कितना है -57, अपॉन में कितना है -1 इंटू कितना 57 इंटू 57। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 38 का मतलब 19 2 जा 38 होता है, ठीक है। ये देखिए -1 एज इट इज रहने दीजिए, 57 का मतलब 19 3 जा 57। अब इस 19 को इस 19 से कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो गया 2/3। और मैंने कहा था कि माइनस को हमेशा डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता। चलिए नेक्स्ट वन देखिए कितना है, ये हो गया आपका -85 अपॉन में 20। अब -1 ले लीजिए इंटू 85 को कैसे लिख सकते हैं 17 5 जा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए 20 को कैसे लिख सकते हैं 4 5 जा 20। ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा वो देख लीजिए, -1 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो 17 अपॉन में कितना बच रहा है 4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन पर आइए, देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, -150 डिवाइडेड बाई -25। इसको ध्यान से देखिए क्या करेंगे, -1 इंटू 150 को क्या बोल सकते हैं 25 6 जा 150, 25 6 जा 150 अपॉन में कितना है -1 इंटू 25। ये देखिए -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, इस 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा 6, ठीक है। अभी देखिए 100 डिवाइडेड बाई 60, तो ये लिख लीजिए 100 अपॉन में कितना 60। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 25 जा 100, इसको लिख सकते हैं 23 जा 60, लिख सकते हैं ना। मतलब 20 से 20 कैंसिल हो गया। मतलब आपको देखना यह है कि दोनों में जो कॉमन मल्टीपल हो उनको साइड में कर लीजिए, जिससे कि उनको कैंसिल कर दीजिए, फिर आपका जो फ्रैक्शन होगा वो सबसे लोएस्ट पार्ट में आ जाए, मतलब एकदम से छोटा कर दीजिए उसको, ठीक है। अब ये देखिए कितना बचा आंसर आपका 5/3, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट वन देखिए क्या है 9/3
-54, यानी इसको लिख सकते हैं 9/-1 इंटू 54 को क्या लिख सकते हैं 9 6 54। अब ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, कितना बच गया ऊपर 1 बच रहा है और ये माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर ही कर देंगे तो -1/6। इस तरीके से करते हैं। इसके 2 सब क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, उसको आप खुद से करिए, ठीक है, वो आपके लिए है। देख लीजिए तरीका यही है, पैटर्न आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। बहुत इजी है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन है तो बस इतना करिए कि कोई भी नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, 24/5 के रूप में आपको चाहिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें 2 से, तो ये कितना हो गया 48/10, एक नंबर हो गया ये आपका, ठीक है। दूसरा क्या कर लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 72 में कितना 15, ये दूसरा हो गया। मतलब कोई भी नंबर, मैं 2 3 से कर रहा हूं, आप -1 -2 से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वन एक और ले लीजिए, 24/5 में चाहिए, मल्टीप्लाई 3 से हमने कर लिया है तो 5 से कर लीजिए। चलिए ये कितना हो जाएगा 24 5 120 अपॉन में 5 5 25। आपको 3 ही चाहिए था, 3 मिल गया आपको। आई थिंक आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है। बस आपको करना क्या है, फिर से समझ लीजिए कि आपको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन बनाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करना है। आपकी बार आपको क्या बोल रहा है कि डिवीजन ऑफ इंटीजर सच दैट फ्रैक्शनल फॉर्म कैसा होना चाहिए -5/7 के रूप में। तो जैसा इसके पहले हमने किया था सेम वैसे करेंगे। चलिए देख लीजिए, 3 नंबर आपको बनाने हैं तो 3 लिख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है -5/7 है। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, -5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये -10। 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, एक नंबर हो गई। मैंने कहा था कोई भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट नंबर सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 4 कितना होगा -20, 7 4 कितना होगा 28, हो गया, बहुत इजी था। एक और लिख लेते हैं, चलिए -5/7 है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 5 10 50 हो गया, 7 10 70 हो गया। तो इस तरीके से लिखते हैं, बहुत इजी है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन सेम यही था, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। चलिए गाइस आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक ये फिश टैंक है, ठीक है, इसमें ये फिश है, मैंने फिश बनाया नहीं है, लेकिन ये सब नंबर्स फिश के अंदर थी, ठीक। आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से कोई भी 4 पेयर निकालिए, उनका मल्टीप्लाई करिए, फिर 4 और पेयर निकालिए, उनका डिवीजन कर दीजिए। तो चलिए 4 पेयर निकालते हैं, कोई भी 4। चलिए मैं ये ले लेता हूँ -13 और -27, -13 और -27, ठीक है। एक पेयर ये ले लिया मैंने। दूसरा पेयर चलिए ये ले लीजिए -24 और 9 का, -24 एंड 9 का। तीसरा पेयर ले लीजिए -15 एंड 41 का। और नेक्स्ट पेयर ले लीजिए कौन सा 12 और 13 का। चलिए इन्हीं चारों पेयर का एक बार मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और एक बार डिवीजन कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चलिए फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -13 मल्टीप्लाई बाय -27। देखिए नॉर्मल मल्टीप्लाई आपको करना है, याद रखिएगा ये -1 है, ये भी -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब 13 का टेबल पढ़ लीजिए 27 तक, ठीक है, या 27 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 में, तो 27 3 कितना होता है 81 होता है, 8 कैरी लेंगे, 27 बन जाए 27 + 8 कितना हो जाएगा 35। और मैंने आपको पहले ही बताया माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। अब देखिए चलिए दूसरा -24 इसका मल्टीप्लाई 9 में करना है, तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, चूंकि एक ही में नंबर में माइनस था। अब 24 का मल्टीप्लाई 9 में कर लीजिए, 9 4 36, 9 2 18 + 3 कितना होगा 21। इस तरीके से करते हैं। थर्ड वन ले लीजिए, थर्ड पेयर क्या था देखिए -15 मल्टीप्लाई बाय 41। दोनों नंबर में निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव होता है, एक ही में है तो निगेटिव रहेगा। अब 15 1 15, 15 4
60 होता है, 60 प्लस 1 कितना हो गया 61। एक लास्ट वन देख लीजिए 12 एंड 13, देखिए 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, ये हो गया 136। ये आपका क्या मिल गया आपको मल्टीप्लिकेशन। अब आपको डिवीजन भी चाहिए, तो चलिए डिवीजन लिख देता हूं, यहां पर कर देता हूं मैं डिवीजन। क्वेश्चन में बोला था कि इन्हीं में से कोई 4 पेयर लेके एक बार मल्टीप्लिकेशन कर लो, एक बार डिवीजन कर लो। आप अलग अलग नंबर का भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डिवीजन कर देता हूं मैं। पहला ले लीजिए -13 डिवाइडेड बाई -27। देखिए निगेटिव नंबर है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा 13/27। और ज्यादा इनको फ्रैक्शन इनका और ज्यादा लोएस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, बस इतना ही रहेगा। सेकेंड वन देखिए क्या है -24 अपॉन में कितना 9। तो देखिए -24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 3 जा, 9 को लिख सकते हैं 3 3 जा। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास -8/3, ठीक है। थर्ड वन देखिए, थर्ड वन कितना देखिए -15 अपॉन में 41। अब ध्यान से देखिए तो इसका फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं होती। जब कॉमन नंबर नहीं होती तो ये एज इट इज रह जाएगा -15/41, ठीक है। एक लास्ट वन देख लीजिए 12/13, या यहां से कोई दूसरा नंबर ले लें, जरूरी नहीं कि यही वाला पूरा नंबर लेंगे क्योंकि इसका भी फ्रैक्शन नहीं होगा तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए एक दूसरा नंबर ले लेते हैं -18 अपॉन में -8, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 18 का मतलब क्या 9 2 जा, 8 का मतलब क्या 4 2 जा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 9/4, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस 9 भी फिनिश हुआ। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो को पसंद आप कर रहे हो अगर, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको उसके लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।